हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड उड़ीसा में चल रहा कुर्मी आंदोलन समाप्त। 25 सितंबर को रांची में होगी वार्ता। कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति एसटी का दर्जा देने की मांग पर झारखंड और उड़ीसा में 6 जगहों पर चल रहा रेल टेका यानी रेल रोको आंदोलन बुधवार की शाम को समाप्त हो गया। इस आंदोलन की वजह से काफी संख्या में ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल करना पड़ा। इस दौरान रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलन को खत्म करने के लिए आंदोलनकारियों के साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने 2 घंटे तक वार्ता की। वार्ता खत्म होने के बाद अजीत महतो ने रेल ट्रैक पर बैठे अपने समर्थकों और मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि 2 घंटे की वार्ता हुई है। इसमें तय हुआ कि झारखंड के मुख्य सचिव और टीआरआई के निर्देशक के साथ 25 सितंबर को रांची में वार्ता होगी। इस बैठक में अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो वे एक बार फिर इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। कुर्मी नेताओं ने बताया कि 20 सितंबर को उन्होंने झारखंड और उड़ीसा में 6 जगहों पर रेल टेका यानी रेल का चक्का जाम कर दिया। कहा कि झारखंड में मुरी, गोमो, गिरिडीह और घाघरा के अलावा उड़ीसा के खेमासूली और भोजपुरा में रेल रोका। झारखंड कैडर के इन 25 आईपीएस अफसरों की तय हुई सीनियोरिटी गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। झारखंड कैडर के 25 आईपीएस अधिकारियों की वरीयता सीनियोरिटी तय हो गई है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को 13 और 14 सितंबर को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि राज्य पुलिस सेवा के जिन अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में प्रोन्नत किया गया है उनकी वरीयता अलॉटमेंट का साल तय किया जाए। इन दोनों पत्रों के आलोक में केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 से 2020 के बीच जिन लोगों को आईपीएस में प्रोन्नत किया गया था उनकी वरीयता तय कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस आदेश के मुताबिक एक अधिकारी का ईयर ऑफ अलॉटमेंट 2012 तय किया गया है, 6 का 2014, 1 दर्जन अधिकारियों का ईयर ऑफ अलॉटमेंट 2016 तय किया गया है, जबकि 6 अफसरों के लिए साल 2017 तय किया गया है। झारखंड के 29,604 जल सहिया के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा 1,000 रुपए मानदेय और स्मार्टफोन। झारखंड में जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का काम देखने वाली 29,604 जल सहिया अब स्मार्टफोन के साथ स्काई ब्लू साड़ी में नजर आएगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत निर्धारित मासिक कार्यों को झार जल मोबाइल ऐप के माध्यम से एंट्री व अपलोड करने के लिए प्रत्येक जल सहिया को एक स्मार्टफोन व वर्ष में 2 साड़ियां उपलब्ध कराए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से 1,000 रुपए का मानदेय पाने वाली जल सहियाओं को 12,000 रुपए का स्मार्टफोन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। स्मार्टफोन में न्यूनतम 3 GB रैम व 32 GB इंटरनल स्टोरेज होगा, लेकिन जल सहियाओं को स्मार्टफोन के डाटा का खर्च स्वयं वहन करना होगा। त्याग पत्र देने व कार्यों से निकाले जाने या मृत्यु होने पर स्मार्टफोन को विभाग को लौटाना होगा। वहीं जल सहिया को 600 रुपए प्रति साड़ी की दर से 2 साड़ी उपलब्ध कराया जाना है। जल सहियाओं को दी जाने वाली साड़ी का कलर स्काई ब्लू व पार डार्क ब्लू होगा। विभागीय सचिव मनीष रंजन ने जल सहियाओं को देय स्मार्टफोन व साड़ी पर खर्च होने वाली 39.07 करोड़ रुपए स्वीकृति प्रदान कर दी है। निजी मोबाइल से हाजिरी बनाने पर रोक नहीं लगी तो जाएंगे कोर्ट। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के सदस्यों ने बुधवार को धुरवा में बैठक कर निजी मोबाइल से हाजिरी बनाने के दबाव का विरोध किया। शिक्षकों ने कहा इस पर रोक नहीं लगी तो वे अदालत में जाएंगे। बुधवार को प्रांत संयोजक आशुतोष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि शिक्षकों को अपने मोबाइल से उपस्थिति बनाने के लिए शिक्षा परियोजना दबाव बना रहा है। शिकायत के बाद भी बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए किसी भी विद्यालय में डिवाइस नहीं लगा। वहीं आए दिन वेतन बंद करने के आदेश पर भी शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। गृह, जिला स्थानांतरण और उत्क्रमित वेतनमान आदि मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की गई। मौके पर प्रदेश संयोजक विजय बहादुर सिंह, मकसूद जफर हादी, सुमेध मिश्रा, राकेश श्रीवास्तव, मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद, प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास आदि मौजूद थे। धालभूमगढ़ में हाईवे पर स्कूटी कार की टक्कर के बाद दोनों वाहन जलकर राख। पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ के पास हाईवे पर एक कार और स्कूटी में टक्कर के बाद आग लग गई। दोनों वाहन जलकर राख हो गए। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पास,
पक्ष में पड़े 454 वोट, 2 सांसदों ने किया विरोध। लोकसभा से बुधवार को ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन बिल, महिला आरक्षण बिल पारित हो गया है। इस बिल का विभिन्न दलों ने समर्थन किया। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जो कि कुल संख्याओं का 2/3 आंकड़ा है। वहीं 2 सांसदों ने बिल के विरोध में वोटिंग किया। नए सांसद में पर्चियों के जरिए से वोटिंग हुई। मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए सांसद के 5 दिनों के विशेष सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में पेश किया था। इसमें विधानसभाओं और लोकसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्वेशन का प्रावधान है। मोदी कैबिनेट से इस विधेयक को सोमवार को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद इसे विशेष सत्र के दूसरे दिन पेश किया गया था। लोकसभा से पारित होने के बाद अब इस बिल को गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और फिर चर्चा होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सदन के विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि संविधान 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पर गुरुवार को यहां चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विधेयक के पारित होने के बाद इसे उच्च सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए 7.5 घंटे का समय तय किया गया है। अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले में सुनवाई हुई। 29 सितंबर को अमीषा पटेल की ओर से होगा गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन। अभिनेत्री अमीषा पटेल पर रांची सिविल कोर्ट में 2.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने का मामला चल रहा। इस मामले में सुनवाई हुई। JMFC डीन शुक्ला की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह की ओर से गवाही हुई। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी। अमीषा पटेल एवं अमीषा पटेल प्रोडक्शन की ओर से गवाह संख्या 2 यानी शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने रांची के रहने वाले अजय कुमार सिंह से देसी मौजिक नाम से फिल्म बनाने के नाम पर पैसे लिए थे। इस मामले में सुनवाई 14 सितंबर को हुई थी। इस मामले के दौरान शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह की ओर से गवाही दर्ज की गई। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने भी सवाल जवाब किए थे। चेक बाउंस मामले में अमीषा पटेल पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट DN शुक्ला की अदालत ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना 26 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने लगाया था। इस दिन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से गवाह पेश किया गया, लेकिन अमीषा पटेल के अधिवक्ता ने तैयारी न होने की बात का बहस के लिए समय की मांग की। मनोहरपुर के घाघरा हाल्ट से कुर्मियों को हटाने गई पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत घाघरा हाल्ट से आंदोलन कर रहे कुर्मियों को हटाने के लिए पहुंची पुलिस के साथ बुधवार की रात आंदोलनकारियों की झड़प हो गई। पुलिस ने रेल ट्रैक जाम कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया तो आंदोलनकारियों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसमें पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक खाली करके दूसरी ओर चले गए। इस दौरान DSP, BDO और कई जवान घायल हो गए। आंदोलन कर रहे लोगों में कितने लोगों को चोटें आई है, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। झारखंड के DGP ने जारी की मीडिया गाइडलाइंस, गिरफ्तारी के बाद अब नहीं मिलेगी आरोपियों की तस्वीर। झारखंड पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की तस्वीर या वीडियो मीडिया से साझा नहीं करेगी। प्रेस वार्ता कर सिर्फ मीडिया को जानकारी दी जाएगी। आरोपियों को मीडिया के सामने पेश नहीं किया जाएगा। इस संबंध में झारखंड के DGP ने मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी कर पुलिस विभाग के अधिकारियों को पालन करने का निर्देश दिया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी में कई ऐसे तथ्य शामिल किए गए जिनका प्रैक्टिकल में अनुपालन करना बेहद कठिन है। हालांकि इस संबंध में झारखंड के DGP अजय कुमार सिंह ने निर्देश जारी कर दिया है। अपराध रिपोर्टिंग और मीडिया ब्रीफिंग के साथ साथ न्यूज कवरेज को लेकर एक नए नियम तय किए गए हैं। मंगलवार को 18 बिंदुओं पर DGP ने कवरेज संबंधित निर्देश पुलिस कर्मियों को जारी किया है। DGP की ओर से जारी निर्देश के अनुसार पुलिस विभाग को उस हद तक ही मीडिया को संबंधित सूचना समय उपलब्ध करानी है ताकि अनुसंधान की प्रक्रिया बाधित न हो, पुलिस अभियान में बाधा उत्पन्न न हो, पुलिस की सुरक्षा खतरे में न पड़े या पीड़ित या अभियुक्त के कानूनी और मूलभूत अधिकारों का हनन न हो अथवा राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। धनबाद में बीजेपी नेता ने की पुलिस के साथ दबंगई, स्कॉर्पियो से काला शीशा हटाने पर करने लगे हाई वोल्टेज ड्रामा। धनबाद में स्कॉर्पियो से काला शीशा उतारने पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बीजेपी नेता ने इसे लेकर जमकर बवाल मचाया, जिसके बाद उन्हें सदर थाना के हवाले कर दिया गया। अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस के द्वारा वाहनों में लगे काले शीशे को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में स्कॉर्पियो में लगे काले शीशे को उतरवाने के लिए जब ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो उसमें सवार व्यक्ति
व्यक्ति आग बबूला हो उठे। उन्होंने खुद को बीजेपी का नेता बताया। इसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगे। उन्होंने सड़क पर चलने वाली अन्य गाड़ियों को रोक दिया और ट्रैफिक पुलिस के सामने ही वे दबंगई पर उतर आए। काफी देर तक आने जाने वाले वाहनों को इस कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंत में ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें सदर थाने के हवाले कर दिया। चंद्रयान 3 से जुड़े हिस्से बनाने वाले इंजीनियरों को 18 महीने से वेतन नहीं मिला, प्रदर्शन की कर रहे तैयारी। झारखंड की राजधानी रांची स्थित सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी PSU हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC के इंजीनियरों सहित 100 से अधिक कर्मचारी 18 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे। 21 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ये कर्मचारी चंद्रयान 3 की कट आउट प्रकृतियों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक HEC मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह बीते मंगलवार 19 सितंबर को रांची से ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग ट्रेनों में दिल्ली पहुंच रहे हैं। 21 सितंबर को प्रदर्शन के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटेंगे। हम जनता को दिखाने और केंद्र को इसरो के हालिया चंद्रयान मिशन में हमारे योगदान की याद दिलाने के लिए चंद्रयान 3 की कटआउट प्रकृतियां भी ले जा रहे हैं। हमें 18 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। HEC के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने दावा किया कि उन्होंने इसरो के दूसरे लॉन्चिंग पैड के कई हिस्सों का निर्माण किया है, जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए किया गया था। गोरा काला संजय को ईडी का समन। अवैध खनन मामले में एजेंसी करेगी पूछताछ। अवैध खनन मामले में ईडी ने झारखंड के साहिबगंज जिले के रहने वाले गोरा संजय और काला संजय दोनों को दोबारा समन जारी किया है। इससे पहले जारी समन पर दोनों एजेंसी के दफ्तर हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद एक बार फिर से ईडी ने उन्हें समन जारी करते हुए 27 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। अवैध खनन केस में आरोपी बच्चू यादव के 2 रिश्तेदारों काला संजय और गोरा संजय को ईडी ने दूसरी बार समन भेजा है। 7 दिन पूर्व भी दोनों को समन भेजा गया था, लेकिन वे एजेंसी के दफ्तर उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसे में ईडी ने उन्हें दोबारा समन भेजकर 27 सितंबर को तलब किया है। ईडी को जानकारी मिली कि बच्चू यादव की अवैध खनन से अर्जित संपत्ति का निवेश उनके दोनों रिश्तेदारों ने किया है। ईडी ने बैंक खातों के ट्रांजैक्शन से जुड़े साक्ष्य और निवेश की जानकारी जुटाई है। इसी आधार पर दोनों को एजेंसी ने समन किया है। गौरतलब है कि बीते दिन बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन केस में सशर्त जमानत दे दी थी। केंद्र सरकार ने जिसे दिया 42 लाख रुपए का ग्रांट, मिलते जुलते नाम के दूसरे ट्रस्ट ने उठा ली रकम, अब होगी सीबीआई जांच। केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट को 42 लाख रुपए का ग्रांट दिया था। मिलते जुलते नाम के ट्रस्ट बनाकर उस पैसे का गबन कर लिया गया। अब झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड के जमशेदपुर में एक शख्स ने स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट नामक संस्था से मिलते जुलते नाम से दूसरा ट्रस्ट बनाकर फर्जी तरीके से केंद्र सरकार के 42 लाख रुपए का ग्रांट ले लिया। गबन का मामला 20 साल पुराना है, जिसकी जांच अब सीबीआई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी की कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि याचिका स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट की ओर से दाखिल की गई थी। मामला वर्ष 2002-3 का है। जमशेदपुर में स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट की ओर से आदिवासी बालिकाओं के लिए हॉस्टल चलाया जा रहा था। इसके संचालन के लिए केंद्रीय जनजातीय विकास विभाग ट्रस्ट को पैसा देता था। वर्ष 2002-3 में विभाग ने ट्रस्ट को 42 लाख रुपए आवंटित किए थे, लेकिन ट्रस्ट के सचिव रहे सरोज दास ने साजिश रचकर मिलते जुलते नाम से स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट बनाए और दिल्ली जाकर अफसरों की मिलीभगत से अपने ट्रस्ट के खाते में 42 लाख रुपए डलवा लिए। रुपए के गबन का मामला सामने आया तो जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने में केस किया गया, लेकिन पुलिस की जांच में मामले में कोई नतीजा नहीं निकला। शशि प्रकाश झा ने कहा, पूजा तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के बकाये मानदेय का हो जाएगा भुगतान। समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि निश्चित रूप से केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का अहम रोल है। विभाग यह हमेशा प्रयास में लगी रहती है कि इनको वेतन मानदेय नियमित रूप से मिले। राज्य सरकार के हिस्से का भुगतान नियमित हो रहा है। रही बात केंद्र सरकार के हिस्से की, तो उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। जल्द राशि आ जाएगी और दुर्गा पूजा तक सभी बकाया का भुगतान हो जाएगा। पहले क्या हुआ वह मुझे नहीं पता, मगर मेरे निर्देशक बनने के बाद वह मेरी पहली प्राथमिकता सेविका और सहायिकाओं के नियमित भुगतान को लेकर है। उक्त बातें शशि प्रकाश झा ने प्रोजेक्ट भवन में राज्य में चल रहे पोषण माह को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। निर्देशक शशि प्रकाश झा ने पोषण माह की जानकारी देते हुए कहा, हर साल की तरह इस साल भी पोषण माह का आयोजन पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तर पर किया जा रहा है। इस वर्ष का थीम सुपोषित झारखंड, साक्षर झारखंड और सशक्त झारखंड है।
अब टाटा नगर से हावड़ा के बीच शान से दौड़ेगी वंदे भारत, जाने कब से शुरू होगी इसकी सेवा। टाटा हावड़ा के बीच 24 सितंबर से वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा। सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि इसका परिचालन टाटा नगर से प्रारंभ होगा। सांसद ने कहा कि मंगलवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी फोन कर दी है। वैसे इसकी आधिकारिक घोषणा संभवतः शुक्रवार को की जाएगी। झारखंड में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, प्लेटलेट्स की बढ़ी मांग। पूरे राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रसार तेजी से बढ़ रहा। अब तक झारखंड में डेंगू के 1111 जबकि चिकनगुनिया के 271 मरीज मिले हैं। बुधवार को राज्य भर में डेंगू के 43 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 18 रामगढ़ जिले के हैं। वहीं चिकनगुनिया के भी 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। ये सभी मरीज राजधानी रांची के। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही साथ सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की मांग बढ़ गई है। बता दें कि मिल रहे मरीजों के मुकाबले सिर्फ 10 से 15% मरीजों को ही प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। वैसे मरीज जिनका प्लेटलेट्स 20,000 से कम हो रहा, उन्हें प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसमें भी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सक प्लेटलेट्स चढ़ाने को लेकर निर्णय ले रहे हैं। डेंगू पीड़ित मरीजों को प्लेटलेट्स चढ़ाने को लेकर मरीज से लेकर उसके परिजन तक परेशान हो रहे हैं। जिन मरीजों को प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत नहीं, उनके परिजन भी बेवजह परेशान हो रहे हैं। ऐसे में चिकित्सकों ने मरीजों को सलाह दी है। लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास, झारखंड की महिला नेताओं ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। 3 दशक से भी अधिक समय से लंबित महिला आरक्षण बिल संबंधी बिल लोकसभा से पास हो गया है। पीएम मोदी ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन बिल का नाम दिया है। बुधवार को लोकसभा में लंबी बहस के बाद वोटिंग हुई और बिल को 2/3 बहुमत से सांसद ने पारित कर दिया है। इस बिल के पास होते ही झारखंड में महिला नेताओं ने जमकर जश्न मनाया। खासकर राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की महिला नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। महिला नेताओं ने झाग झूमर नाच किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। लोकसभा से पास हुए इस बिल पर अब बृहस्पतिवार को उच्च सदन राज्यसभा में चर्चा होगी। लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले महिला आरक्षण संबंधी बिल पर राज्यसभा में चर्चा के लिए 7.5 घंटे का समय तय किया गया है। लोहरदगा में बोले लोविन हेम्ब्रोम, बिहारियों से घिरे हैं हेमंत सोरेन, आदिवासी का भला कहां करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के विधायक लोविन हेम्ब्रोम एक बार फिर अपनी ही सरकार पर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के जिस वादे और संकल्प के साथ हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे, आज उन वादों और संकल्प को भूल गए हैं। अगर यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के पास जमीन ही नहीं बचेगी तो ये कहाँ जाएंगे। 2019 में चुनाव प्रचार हो रहा था। उस समय हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो CNT और SPT एक्ट और पैसा एक्ट को लागू करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन उस वादे को भूल गए हैं। हेमंत बिहारियों से घिरे हैं, आदिवासियों का भला कहां से करेंगे। श्री हेम्ब्रोम बुधवार को लोहरदगा में झारखंड आंदोलनकारी महासभा द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज आदिवासी मूलवासी समाज अपने ही राज्य में उपेक्षित होता जा रहा है। जल जंगल और जमीन की लूट जारी है। CNT SPT एक्ट में संशोधन कर सरकार इसे कमजोर करने में लगी है। आंदोलनकारी एवं झारखंड बचाओ मोर्चा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। झारखंड को कुपोषण मुक्त करने की कवायद, सुपोषित झारखंड अभियान का क्या है हाल। झारखंड को कुपोषण मुक्त करने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 34 लाख लाभार्थियों को THR दिया जा रहा है। झारखंड लंबे समय से कुपोषित के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा। यह ऐसा कारण है जो झारखंड को सशक्त बनाने नहीं दे रहा है। इसको दूर करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कुपोषण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग का दावा है कि अभियान के तहत हर महीने 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों से 34 लाख से अधिक लाभार्थियों को टेक होम राशन यानी THR दिया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।